हेलो एवरीवन गाइस, सॉल्यूशन चैप्टर से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। गाइस, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है जो कि यूपी बोर्ड से है। आइए इसका आंसर करते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में हुई, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है। इसके दो पार्ट है, एक अथवा में भी मौका दे रखा है आपको, भैया ये वाला कर सकते हैं। ये वाला आसान है, इसकी वीडियो मैंने पहले बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। एन aqueous solution containing 12.48 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। गाइस, जो दिया है ना, सबसे पहले वो लिख लो भाई, क्या क्या दे रखा है। एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या है? एक्वस सॉल्यूशन में क्या है? बेरियम क्लोराइड यानी सोल्यूट। मैंने बोला WB इज वेट ऑफ सोल्यूट। कौन? बेरियम क्लोराइड का कितना है? 12.48 ग्राम। ठीक है। इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, वेट ऑफ सोलवेंट ए कितना है? 1 किलोग्राम। इन्होंने बेरियम क्लोराइड का मोलर मास दे रखा है 208.34। मोलर मास ऑफ सोल्यूट MB कितना दे रखा है भाई? 208.34 ग्राम पर मोल। ठीक है। बॉइल्स एट 373.0832 केल्विन। गाइस, ये बताओ, वाटर वाटर क्या है? प्योर सोलवेंट। अब वाटर सोलवेंट है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसे लिखेंगे हम? TB नोट। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस, जो बराबर होता है केल्विन में 373 केल्विन। ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कितने पे बॉईल करता है, जिसे हम लिखेंगे TB से? कितने पे भाई? 373.0832 केल्विन पे बॉईल। ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा है? केबी होता है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जैसे ही इन्होंने दिया केबी, आपको समझ जाना है क्या कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें डेल्टा टीबी ये क्या होता है भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होता है भाई? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। किसके बराबर होगा ये? आयोटा इंटू में इबुलियोस्कोपिक कोएफिशिएंट केबी इंटू में मोलैलिटी। ठीक है। अब ये टीबी कितना दे रखा है? मैं ये देख लो, ये रहा भाई 373.0832। टीबी की वैल्यू मैं यहां रख दूं, रख दी मैंने ये वाली। टीबी नोट कितना है? 373। जब आप इसमें से ये घटा देंगे, यानी 373.0832 में से घटा देंगे, 373 घटा दोगे, बताओ इस तरफ कितना बचा? गया ये कितना बचा भी? 0.0832 बचा, बराबर हो जाए किसके? आयोटा। अब देखो गौर से, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। अब क्या निकालना है? अल्फा। अल्फा क्या होती है भाई? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले आयोटा निकाल लेना भाई। केपी कितना दे रखा है? 0.52। मोलैलिटी निकालनी होगी आपको, कितना दे रखा है भाई? 0.52। मोलैलिटी कैसे निकालने? वेट दे रखा है WBS, कितना हो गया? 12.48। मोलर मास कितना है? MB 208.34। ओके। वेट कितना दे रखा है? इनटू में W। मोलैलिटी किसके बराबर होती है? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल m से लिखते हैं NB बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये पहले से ही 1 किलोग्राम दे रखा है हमें, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1 kg। ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो भाई। 0.52 है, इससे क्या निकल जाएगा? आयोटा। ठीक है। अब गाइस, बेरियम क्लोराइड नॉर्मली अगर मैं बात करूं, BaCl2, ये बताओ मुझे कितने आयंस देगा? एक आयन देगा बेरियम 2 प्लस का, और 2 आयन देगा Cl माइनस के। कितने आयन देंगे? 3। तो कितने नंबर ऑफ एटम दे सकता है? मैक्सिमम 3 दे सकता है। ठीक है। ओके। अब उसको सोल्व करना जरूरी है भाई पहले तो।
गाइस अगर हम देखें गौर से तो यहाँ पे 832 है और ये 8 इसकी तो मल्टीप्लाई में जाएगा इसकी चूं 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 भाई 1248 हो गया। 8 पे काटे, कैलकुलेटर का यूज कर ले हम लोग। आइए कैलकुलेटर का यूज करते हैं, कुछ तो स्मार्ट टूल्स का फायदा उठाते हैं। कैलकुलेटर भाई साहब आ जाइए। हाँ भाई, क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, क्या पूछा था हमसे, देख लेते हैं आप। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पूछ रखी, क्या था भाई, इस तरफ था 0 पॉइंट, कट करते हैं, सोल्व ही कर लेते हैं भाई, आपको भी तो हाथ से सोल्व करना होगा। इस तरफ है 0.0832 इंटू में आयोटा इंटू 0.52। जैसे इसकी आप सॉल्यूशन करेंगी तो मैं आपको पहले ही मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं ताकि वीडियो में प्रॉब्लम ना हो। गाइस आयोटा, आयोटा की वैल्यू निकालने के बाद आती है अप्रोक्सीमेट आती है भाई वैल्यू 2.66 के आसपास। ठीक है, यह वीडियो पॉज करके हमने रख लिया, तो आयोटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.66। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा, आयोटा हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना आ गया, जैसे आप सोल्व कर लेंगे 2.66 आ जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, अब आपको निकालना है अल्फा। गाइस अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए सिंपल फॉर्मूला है आयोटा -1 बाई n -1। अल्फा निकालना है, आयोटा कितना है भाई 2.66 -1 भाग में n क्या है। अब बेरियम क्लोराइड जो BaCl2 है कितने आयंस देगा आपको, एक बेरियम 2 प्लस 2Cl माइनस, कितने हो गए 3, तो n का नंबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ रख दो 3 -1। ये देख लो भी ऊपर गया तो 1.66 बच गया, नीचे बच गया 3 में से बन गया, डिवाइड करें तो कितना 0.8। तो व्हाट इज अल्फा 0.83। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालें तो भैया अल्फा को परसेंटेज में 0.83 को 100% से मल्टीप्लाई कर तो हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 83%। तो मतलब बेरियम क्लोराइड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आ जाएगी, लगभग 83% के आसपास आ जाएगी। ठीक है, ओके गाइस, ये थी कैलकुलेशन, और इस तरीके से आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं, एक बार पीछे चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या आ जाएगा इसकी अल्फा 83% प्रोक्स। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ी आप खुद भी कर प्रॉपर चाहते तो पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन। तो क्या खास बात थी इस क्वेश्चन में, बेसिकली देखो आप निकाल लीजिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वाटर कितना होता है 373, सॉल्यूशन का दे रखा रख दो। अब यहाँ बराबर होगा आयोटा इंटू में इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होती है मोलैलिटी बताओ, एम स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई में वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो भैया, रख दो वेट बाई में मोलर मास रख दिया हमने, इस तरीके से निकाल दिया। जैसे आप सोल्व करेंगे आयोटा आ जाएगा, आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.66। ठीक है, ये आ गई भाई। अब अल्फा की बात करें, अल्फा निकालना ही है आपको, तो आयोटा -1 n -1 फॉर्मूला होता है। n क्या होता है, ये जो भी सोल्यूट है कितने आयंस देगा, तो कितने आयंस दिए BaCl2 ने 3 रख दिया हमने, अल्फा की वैल्यू 0.83 परसेंटेज डालना है, तो 100 इंटू परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे बता देता हूँ भाई 100% का मतलब सुन लो क्या होगा गाइस, 100 इंटू परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल कितना गया 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम ऐसा कर देते हैं सिंपली। तो ये क्वेश्चन था भाई, होप सो
गाइज आपको समझ में आया होगा। और हाँ भाई, अंश को भी समझ में आ गया होगा जिसने क्वेश्चन किया। ओके बेटा, किसी प्रकार की क्यूरी हुआ आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।